हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्युत धारा नामक इस अध्याय में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रतिरोधों का संयोजन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अब इसका तीसरा और जो महत्वपूर्ण भाग है वो है मिश्रित क्रम संयोजन। हालांकि यह प्रतिरोधों के संयोजन का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को मिलाकर मिश्रित कर दिया जाता है, एक में मिला दिया जाता है, तो बन जाता है क्या? मिश्रित क्रम संयोजन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी मिश्रित क्रम संयोजन के ही आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं मिश्रित क्रम संयोजन को समझाऊंगा भी और मिश्रित क्रम संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्नों को बताऊंगा भी। तो चलिए चालू करते हैं। तो यदि मैं इसका परिभाषा लिखूं मिश्रित क्रम संयोजन का, तो क्या लिखाएगा कि जब प्रतिरोधों को ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊं मिश्रित क्रम संयोजन के, तो ये कुछ प्रतिरोध ये होंगे, ऐसे श्रेणी क्रम में होंगे, फिर कुछ प्रतिरोध ऐसे समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। तो इस प्रकार के संयोजन को, जिसमें कुछ प्रतिरोध, अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, तो मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये R6 है। ठीक है, तो ये जैसे R1 और R2 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन यहाँ R3 और R5 एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में भी हैं। ठीक है, तो जहां पर ऐसे संयोजन होते हैं कि कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि इस मिश्रित क्रम संयोजन में जब हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे, तो आंकिक प्रश्न हल करते समय हमको पहचानना होता है कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और किसके साथ जुड़े हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब जब हम इसको किसी परिपथ से ऐसे जोड़ देते हैं, बैटरी से, ठीक है, यहां लगा दिया हमने कुंजी और इसको क्या किया, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये परिपथ हो जाता है पूरा। ठीक, मिश्रित क्रम संयोजन का जैसे हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में एक अंतिम में सूत्र प्राप्त किया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, और समांतर क्रम संयोजन में क्या पाया था हम लोगों ने कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। उसी प्रकार इसका कोई विशेष सूत्र नहीं है। इसमें जो जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे उनको श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे, जो जो प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे उन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे।
ठीक है। अब हम ऐसे प्रश्नों के आंकिक मानों को, आंकिक सवालों को हल करते हैं। कुछ लेते हैं, जैसे पहले शुरुआत करते हैं एक सिंपल प्रश्न से। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध 4 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 8 ओम का। ठीक है। इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो अब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर से हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, 4 ओम और 8 ओम का। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के हमको तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R तुल्य बराबर क्या होता है? अगर दो प्रतिरोध हो तो R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 4 ओम प्लस R2 का मान है 8 ओम। कितना हो जाएगा ये? 12 ओम। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अगर दूसरा हम प्रश्न ले ऐसे ही सिंपल कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं सपोज। ठीक है। ये 3 प्रतिरोध हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो कैसा होगा? ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ए बी। ठीक है। इन तीनों का मान 3-3 ओम है। ठीक है, 3-3 ओम है। तो हमें अब इसका ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अभी ये कैसे हैं? तीनों समांतर क्रम में है। कैसे समांतर क्रम में? समांतर क्रम में परिभाषा में हम लोगों ने ये जाना था कि तीनों या प्रतिरोधों का पहला भाग एक बिंदु से और दूसरा भाग दूसरे बिंदु से, पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा भाग दूसरे बिंदु पर। ऐसे ही तो है, पहले प्रतिरोध का पहला भाग, दूसरे का पहला भाग, तीसरे का पहला भाग एक बिंदु पर, तीनों का दूसरा भाग दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो तुल्य प्रतिरोध R तुल्य किसमें? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R तुल्य इक्वल टू, अगर 3 प्रतिरोध है तो 1/R1 बटे 1/R2 बटे प्लस 1/R3 होता है। R1 का मान 3 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 3 ओम। तो कितना हो जाएगा? 1/3 धन 1/3 धन 1/3। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 1 2 3/3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 ओम। अब 1/R तुल्य का मान इतना हो गया तो R तुल्य क्या हो जाएगा? 1/1 का उल्टा बराबर 1 ओम। ठीक है। इस प्रकार ये जब बनेगा, इसका तुल्य परिपथ जो बनेगा ऐसे बन जाएगा ए बी, और तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम। ठीक। इसका अगर तुल्य परिपथ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। कितना आया तुल्य प्रतिरोध? 12 ओम। ठीक है। तो ये तो है एकदम सिंपल सवाल जो मैंने पिछले वीडियो में भी ये करके बताया था। ठीक है। अब मैं मिश्रित क्रम के प्रश्नों को लेके चलता हूं। जैसे इसी प्रश्न को लेता हूं और इस प्रश्न में इस परिपथ को हटा के इनके मान रखता हूं। अगर हम इस परिपथ में इनके मान को रखें, मान लेते हैं R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 2 ओम। सभी प्रतिरोधों के मान को यदि हम 2 ओम रख दें, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के मान को हम 2 ओम रख दें तो A और B के बीच का तुल्य परिपथ क्या बनेगा? देखिए, यहां से हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि श्रेणी क्रम परिपथ में रास्ता नहीं बदलता है।
ठीक है। श्रेणी क्रम परिपथ में क्या स्थिर रहता है? धारा स्थिर रहता है। और धारा स्थिर कब रहता है? जब रास्ता नहीं बदलता है। तो यहां से यहां तक रास्ता नहीं बदले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के बाद रास्ता बदल गए हैं। यहाँ से दो रास्ते हो गए, एक रास्ता इधर की ओर गया, एक रास्ता इधर की ओर गया। लेकिन जब इधर गया तो इन दोनों का रास्ता एक ही है, इन दोनों प्रतिरोधों का। किसका? R5 और R6 का जो है रास्ता एक ही है। या वैसे ही ये इधर गया तो R3 और R4 का भी रास्ता एक ही है। अर्थात ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है और ये भी एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब ये वाला सूत्र लगाएंगे तो इन दोनों का R34 है, तो R34 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार R56 क्या है? ये भी श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R56 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 + R2 मतलब R5 + R6, 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 ओम। अब ये अगला अगर परिपथ मैं बनाऊं तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य परिपथ का जो बनेगा कैसे बनेगा? ये दोनों R क्या बन गए? 3, 4 बन गए। ये क्या बन गए? R56 बन गए। दोनों मिलकर ये बन गए। ये क्या है? R34 और ये क्या है? R56। तुल्य वाले दोनों संयोजित हो गए, ठीक है। और इनका मान कितना कितना है? ये तो R1 है, ये R2 है। इसका मान 2 ओम है, इसका मान 2 ओम है। इसका मान कितना है? R34 का मान 4 ओम, R56 का मान 4 ओम मिला, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गए। अब यहां पर ये क्या है? समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद रास्ते अलग हुए हैं। रास्ते अलग हुए हैं तो वहां पर समांतर क्रम में होते हैं। तो ये दोनों जब समांतर क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध R3456 क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में है तो कैसे जुड़ता है? 1/, समांतर क्रम का सूत्र ये होता है। तो उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा? 1/R34 प्लस 1/R56। 1/R34 का मान कितना है? 4 धन इसका मान कितना है? इसका मान भी 4। कितना हो जाएगा? 1 धन 1 बराबर 2/4 कट जाएगा तो 1/2। ये कितना का मान है? व्युत्क्रम में है। तो जब इसको सीधा करेंगे तो R3456 ये भी पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ओम बना। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया? 2 ओम आया। अब ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। मैं इसको मिटाता हूं, आप इसका फोटो ले लो। अब ये दोनों जब संयोजित हो गए तो संयोजित होने के बाद एक बन गया। एक बन गया तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये कौन सा प्रतिरोध है? ये R1 वाला है, ठीक है। ये क्या है? R2 है। और ये कौन सा है? ये दोनों संयोजित होकर तुल्य प्रतिरोध बनाए। क्या? R3456 यही बनाए हैं, ठीक है। और इनका वैल्यू कितना कितना है? R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 2 ओम, R3456 का वैल्यू 2 ओम। अब ये कैसे है? कैसे दिख रहे हैं आपको? श्रेणी क्रम दिख रहा है, एक ही रास्ता, कहीं पे रास्ते अलग नहीं हुए हैं। और जब रास्ते अलग नहीं हुए हैं तो R तुल्य कितना हो जाएगा? ये मान 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 6 ओम।
अर्थात इसका अब जो तुल्य परिपथ बनेगा वो बनेगा ऐसे, और इसका वैल्यू कितना होगा 6 ओम। इस प्रकार से हमें बनाने हैं क्या, मिश्रित क्रम वाले प्रश्नों को। मेरे को लगता है शुरुआत में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न ले लिया मैंने। चलिए एक और आसान प्रश्न लेते हैं। अब मैं एक सिंपल प्रश्न ले रहा हूं, ठीक है। बिंदु ए बी ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको कोने पर देखना पड़ता है। जैसे ये कोना, पहले हम कोने को देखेंगे तो कोना होगा तो ये क्या है, ये दोनों का रास्ता एक ही है, भले कोना है रास्ता एक ही है, तो ये किस क्रम में होगा, ये हो जाएगा किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इसका जो आर तुल्य आएगा, अगर आर डैश में नाम दूं तो कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में 1 + 1 = 2 ओम बन जाएगा। अब जब इस तरह से इसका संयोजन तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, फिर ये कैसा बनेगा, अब इसका अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा ऐसे, इसका मान 2 ओम है, ए बी, और ये जो संयोजित हो गया, तो संयोजित होने के बाद इसके साथ कैसा हो गया, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया ये, ठीक है। ये क्या है, आर डैश वाला तुल्य है, जिसका मान कितना आया, 2 ओम आया, ठीक। अब इसको अगर देखें तो यहां से क्या हुआ है, ये 2 रास्तों में बटा है, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। जब 2 रास्तों में बटा है, फिर ये किस क्रम में होगा, ये हो जाएगा किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 1/r तुल्य का सूत्र होता है 1/r1 + 1/r2। r2 की जगह पे r डैश है, कितना मान है, r1 का मान 2 ओम बटे r डैश का मान भी 2 ओम, 1 और 1 2/2 कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/r तुल्य का मान आया, तो r तुल्य = क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो 1 ओम। ये तुल्य परिपथ फिर बन जाएगा ऐसे, ए बी, और इसका मान कितना आया, 1 ओम, ठीक है। स्टूडेंट प्रश्न आसान से हैं, थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है मात्र। अगले प्रश्न को मैं लूं, अगला उदाहरण लूं, तो हमारे पास ये एक ऐसा परिपथ है, ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक। इनके मान कैसे कैसे हैं, इनके मान हैं 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 3, ठीक है। ऐसे मान दिए हुए हैं, तो अब हम पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये दिख रहा है कि यहां से ये 2 रास्तों में बटा है, 2 रास्तों में बटा है, तो ये क्या होगा, समांतर क्रम में होगा, ठीक है। समांतर क्रम के प्रश्नों को जब हम हल कर रहे हैं, जैसे यहाँ 2 प्रतिरोध हैं, दोनों समांतर क्रम है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 2 है, का आधा 1 आया, ठीक है। करते जाएंगे बार बार, जब बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आइडियाज हमारे दिमाग में खुद से आने लगेंगे, ठीक है। जैसे ये हुआ तुल्य प्रतिरोध, इसका आधा हो गया, तो यहाँ पर भी 4 दोनों है, तो इसका आधा 2 हो जाएगा। लेकिन हम करके देख लेते हैं, चलिए। जब हम इसको करेंगे तो इन दोनों का 1/r तुल्य = क्या हो जाएगा, 1/4 धन 1/4, 1 और 1 2/4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसको उल्टा कर देंगे तो r तुल्य इसका कितना, इसका अगर r डैश दे दें, r डैश तुल्य ए भी उल्टा हो जाएगा, तो 2 आया ना, आधा 4 का आधा 2 आया, ठीक है। मैंने बताया था जैसे जैसे प्रश्न को बनाएंगे ना, इजी होते जाएगा। अब ये परिपथ कैसा बना, अब ये परिपथ बन गया, ये दोनों जुड़ के एक बना दिए, एक प्रतिरोध हो गए, ये हो गया, ये वाला ये है, ये बिंदु बी। अब इनके मान कितने कितने हैं, पहले वाले का 2 ओम,
ठीक है, ये इससे बना जिसका मान है 2 ओम, ये कितना है, इसका मान है 3 ओम। अब ये क्या है, तीनों का रास्ता एक ही है, रास्ता नहीं बदल रहा, तो ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इसका आर तुल्य कितना हो जाएगा, आर तुल्य बराबर 2 + 2 + 2 3 इक्वल टू 2 2 4 और 3 7 ओम। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध का मान। अब मैं कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न लेता हूं, जैसे हमारे पास एक प्रश्न ऐसे दिया हुआ, ये ठीक है। ये हमारे पास अगर ऐसा परिपथ हमारे पास दिया हुआ है, सभी प्रतिरोधों का जो मान है वो 3-3 ओम है। अब हमको इसका ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रश्न को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न को अब मैं अपने से सुधारता हूं, इसको मिटाकर। जब मैं इस प्रश्न को अब बनाऊंगा तो ये प्रश्न बन जाएगा ए ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा और इनमें सभी प्रतिरोधों का मान 3-3 ओम है। ये और ये सेम एक ही है, मैंने इसको सुधारा है। अब इसमें देख के आपको ये आसानी से लग जा रहा होगा कि ये तीनों क्या हैं, समांतर क्रम में हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है। तो जब आपको इस टाइप से कुछ प्रश्न मिले जिसमें कंफ्यूजन लगे देख के, तो उसको आप अपने अनुसार देख के बनाइए। हाँ, जब बनाएंगे ना तो ऐसा नहीं कि परिपथ को कुछ का कुछ बना दें। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ से जाने के बाद ये 3 रास्तों में बढ़ता है, ये इधर एक इधर एक इधर, 3 रास्तों में बटा। 3 रास्तों में बटा मतलब ये तीनों परिपथ क्या हो जाएंगे, ये तीनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। मैंने बताया था रास्ता एक होता है श्रेणी क्रम, रास्ते बंट जाते हैं तो समांतर क्रम। यहाँ ये 3 रास्तों में बढ़ गया तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम। मैंने इन तीनों को बांट दिया रास्तों में, ठीक है। अब ये तीनों जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इसका जो 1/r' तुल्य होगा वो कितना होगा, 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर 3/3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ओम। ठीक है, अब पलट देंगे तो r' तुल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ओम। ठीक है, अब ये परिपथ कैसा बन जाएगा, ए है, ये 3 ओम है, ए तुल्य कितना आया, 1 ओम, r' तुल्य जो आया। ठीक है, अब किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब इसका r तुल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, श्रेणी क्रम में 3 + 1 = 4 ओम आएगा। ठीक है, प्रश्न इजी होते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बात यह है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न उतने आपके लिए आसान होंगे। मैं और 1-2 प्रश्नों को लेके आता हूं, इसके बाद आज के टॉपिक को फिर खत्म करेंगे। अब मैं अंतिम इन 2 प्रश्नों को लेता हूं। इन 2 प्रश्नों के बाद आपके लिए छोड़ जाऊंगा कुछ सवाल, या किताब से आप देख के प्रश्नों को बनाना और बना के ट्राई करना और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। प्रश्न बनेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेंगे समस्याएं आएंगी तो नीचे मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप से मेरे पास जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, मैंने बताया था श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम में रास्ते नहीं बदलते हैं।
श्रेणी क्रम की एक और पहचान ये होती है कि श्रेणी क्रम के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती है। यदि कोई रुकावट आ गया, रुकावट मतलब रास्ता बदलना, रुकावट आ गया तो वो फिर श्रेणी क्रम में नहीं होगा। और जब ऐसे प्रश्न हमको मिले तो हमको इसके कोणों को देखना होगा। इसमें 3 कोण दिखाई दे रहे हैं, एक ये, एक ये। यहां से कुछ होगा नहीं, सिंगल पॉइंट है, यहां से कुछ होगा नहीं, तो हम देखते हैं इस कोने को। इसका मान कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। जब हम यहां से देखेंगे तो यहाँ पे कोई रुकावट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जब रुकावट नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा? ये श्रेणी क्रम में होंगे, और श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। जब 4 ओम हो जाएगा तो ये परिपथ फिर कैसे बनेगा? ये परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ए बी, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम, ठीक है। और इन दोनों का जो तुल्य बना ये हो गया 4 ओम, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में इनको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4 कटेगा तो 2 ओम। उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये उल्टा कर देंगे तो 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। आधा आया इसको। वैसे बार बार ऐसे करके देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रतिरोध है, दोनों को समांतर क्रम में है तो उनका आधा ही होता है, ध्यान रखिएगा। 2 ओम हो गया। अब इसका जब परिपथ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ए बी, इसका मान 3 ओम, इसका मान तुल्य कितना आया? 2 ओम, इसका मान कितना तुल्य आया? 3 ओम। अब ये तीनों क्या है? कोई रुकावट है? नहीं है, तीनों का रास्ता एक ही है, तो आर तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में है तो 3 + 2 + 3 इक्वल टू 8 ओम। ये हो जाएगा इसका ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इस प्रश्न को यदि हम देखें तो हमारे पास 2 कंडीशन दिए हुए हैं। एक पहला कंडीशन है यस बंद हो, ये बंद होगा। जब बंद होगा तो ये परिपथ कैसे बनेगा? देखिए, ये बंद कर दिए हम लोग, ठीक है। बंद करने के बाद ये परिपथ कुछ इस प्रकार से बनेगा, बिंदु ए और बी, ठीक है। जब दूसरा कंडीशन हो खुला परिपथ, तो जब इसको खोल देंगे तो ये खोल देंगे तो कैसे बनेगा? ये परिपथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमने खोल दिया ए और बी। खोलने के बाद ये बंद करने के बाद ये दोनों कंडीशन, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को ध्यान से, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या हुए? सिंपल प्रश्न हो गए। इसका मान, सभी का मान कितना दिया हुआ है? 3 ओम, इसका 4 ओम, इसका 4 ओम, इसमें 3 4, ठीक है। 3 ओम 4 ओम ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा है किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसका करेंगे तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? ये 3 का आधा 1.5 ओम। अभी बताया मैंने, ये दोनों समांतर क्रम में है, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध अब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? 1.5 + 2 इक्वल टू 3.5 ओम, ठीक है। इस प्रश्न में पहले इन दोनों को हल करेंगे। ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 ओम। इसका भी श्रेणी क्रम में है तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 ओम, ठीक है। अब किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इसका आधा, आर तुल्य इक्वल टू इसका आधा होगा, आधा मतलब 3.5 ओम। मतलब दोनों में आंसर हमारे क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको प्रतिरोधों के संयोजन के आंकिक प्रश्नों को हल करना है। कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि जैसे हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, इनको हम, जैसे हमारे पास 3 प्रतिरोध 2 ओम के दिए हुए हैं,
तीनों के 2-2 ओम हैं। हम इसे किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ठीक है, हमारे पास इसको मिटा के उस प्रश्न को बता देता हूं। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1 2 ओम, R2 2 ओम, ठीक है, R3 2 ओम। ठीक है, हम किस प्रकार से इनको जोड़ें कि R तुल्य का मान 3 ओम हो जाए। हम इनको किस प्रकार से जोड़ें कि इनका मान कितना हो जाए, 3 ओम हो जाए। कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जब इस तरह के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करेंगे तभी इन प्रश्नों के बारे में सोच पाएंगे। जैसे अभी मैंने इसमें बताया कि अगर 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो इनका कितना हो जाएगा, आधा मतलब 1 ओम। फिर इसको और इसको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो 3 ओम आ जाएगा। अर्थात हमारा परिपथ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ये, और 2 प्रतिरोधों को हमने क्या किया, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, सभी का मान 2-2 ओम है। ठीक, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद हमारा मान कितना आएगा, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो इसको जब हल करेंगे हम तो इसका आधा हो जाएगा। तो जब आधा हो जाएगा तो कितना बचेगा, इसका मान 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम, ये 2 ओम है, ये भी। अब कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, R तुल्य का मान 2-1 बराबर 3 ओम आया। अर्थात हम कैसे जोड़ेंगे, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, फिर उसके साथ 1 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, आई होप कैसे मिश्रित क्रम संयोजन में आंकिक प्रश्नों को हल करना है, परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।